हेलो फ्रेंड्स, आई एम इंचा जॉर्ज एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल इंचा जॉर्ज C84 पे। आज मैं आपको एक और औषधीय पौधे यानी कि जिसे आयुर्वेद में रसायन कहा गया है उसके बारे में बात करूंगे, जो कि अश्वगंधा है। अश्वगंधा खाने से बहुत सारे लोगों के अलग अलग विचार हैं कि अश्वगंधा खा के हम मोटे तो नहीं हो जाएंगे, अश्वगंधा खाने से क्या वेट कम होता है, अश्वगंधा को अगर हम खाएंगे तो ये ना हो कि हमारी काम वासना है वो बढ़ जाए, या फिर अश्वगंधा खाकर हमें मतलब मेंस्ट्रुएशन साइकिल में प्रॉब्लम ना हो जाए, या फिर अश्वगंधा खाने से हमें ज़्यादा ही हम मतलब ताकतवर ना हो जाए, या हमारा जो स्ट्रेंथ है वो उसको हम यूज़ ना कर पाएँ, या फिर अश्वगंधा को पानी से खाना चाहिए, या अश्वगंधा को दूध से खाना चाहिए, अश्वगंधा को घी के साथ खाना चाहिए, या फिर अश्वगंधा को कैसे खाया जाए, वो पाउडर फॉर्म में खाया जाए या फिर वो फ्रेश फॉर्म में खाया जाए। मतलब बहुत सारे ऐसे अलग अलग लोगों के विचार हैं जिसका अभी थोड़े दिन पहले मेरे फ्रेंड सर्कल में ही किसी ने फ़ोन किया कि मुझे किसी ने बताया है कि अश्वगंधा खाएं तो हम पतले हो जाएंगे, तो क्या मैं अश्वगंधा खा के अपना वेट कम कर सकते हूँ। तो फिर मेरे माइंड में आया कि क्यों ना मैं इसके ऊपर छोटा सा एक वीडियो बनाऊं, जिससे कि काफ़ी लोगों के जो दिमाग में चल रहा है कि अश्वगंधा को कैसे लेना चाहिए, या फिर सन्यासी लोग जो हैं मतलब कि जो कि अनमैरिड हैं, या फिर जो शादी नहीं करना चाहिए, जो कि हनुमान जी के भगत हैं, जो नहीं अकेले रहना चाहते हैं, क्या वो अश्वगंधा ले सकते हैं या नहीं। तो सबसे पहले मैं बात करूँगी कि अश्वगंधा जो है ये बहुत ही एक इम्पॉर्टेंट या फिर एक औषधीय पौधा है, जिसको कि हर एक घर में होना चाहिए। आजकल अश्वगंधा जो है वो नर्सरी में आराम से मिल जाता है, लेकिन आप वहाँ से लेके अपने घर में ज़रूर इसका पौधा लगाएँ, इसके बहुत सारे फ़ायदे हैं। आने वाली वीडियो में मैं बताऊँगी कि इसको क्या किस-किस काम के लिए यूज़ में लिया जाता है। लेकिन आज मैं जो मेरे फ्रेंड सर्कल में मुझे कॉल किया था कि हाँ, कि अश्वगंधा को क्या हम मोटापे को कम करने के लिए ले सकते हैं, उसके बारे में बात करूँगी। तो अश्वगंधा जो है वो हम कैसे लें उसके बारे में मैं बात करूँगी, और अश्वगंधा जो है उसको क्या हम मोटे, अगर हम मोटे हैं तो क्या हम पतले हो सकते हैं। सबसे पहली बात ये कि अश्वगंधा जो है वो मोटा भी करती है और पतला भी करती है। और अगर आपको लेने का तरीका ये है कि अगर आप अपना वेट रिड्यूस करना चाहते हो तो फ्रेश जो है अश्वगंधा है उसकी जड़ को ना लेके उनके पत्तों को हम रोज सुबह खाली पेट 2 पत्ते जो हैं वो चबा सकते हैं, और इवनिंग में भी उन पत्तों को अगर हम लें तो हम अपने वेट को कम कर सकते हैं। लेकिन वो जो है वो रेगुलर बेसिस पे नहीं लेना है कि हम जैसे हैं रेगुलर 1 महीना ले लें, उसके कारण और भी बहुत सारी प्रॉब्लम हो सकती हैं। तो इसलिए आप 1 वीक के लिए ये पत्ते लें, फिर 1 हफ्ता बंद कर दें, फिर नेक्स्ट ले लें। तो आपका जो बढ़ा हुआ वेट है या फिर रुका हुआ वेट है वो ग्रेजुअली कम मतलब कि मेंटेन हो जाएगा। और दूसरी बात ये है कि अश्वगंधा की जड़ जो है, अगर जो कि मार्केट में मिलती है जैसे कि ड्राई फॉर्म में डिब्बी में मिलता है, तो अगर वो वाला लेते हैं तो उससे जो है वेट गेन होता है। तो इसलिए अगर हमने अपना वेट कम करना है तो हमें अश्वगंधा को पत्तों के रूप में लेना होगा, और वो भी वीकली बेसिस पे। और वेट कम करने का मतलब ये नहीं है कि आप वेट ये खाना शुरू कर दीजिए और बहुत सारी चीज़ें जो हैं जिनको कम करना चाहिए वो ना करें, लेकिन उनको भी साथ-साथ करना पड़ेगा। दूसरी बात ये है कि अश्वगंधा के बारे में बहुत सारे लोगों का ख़्याल है कि अगर अश्वगंधा जो है हम मोटे लोग ले लेते हैं तो वो जो है उनका वेट बढ़ जाएगा, लेकिन वेट बढ़ेगा नहीं। वेट जो है अगर मोटे लेते हैं तो उन्हें सिर्फ़ है फ्रेश रूप में लेना चाहिए, घर में लगाइए और फ्रेश ले लीजिए तो आपका वेट जो है वो नहीं बढ़ेगा। और दूसरा, अगर किसी को अपना वेट गेन करना है, जैसे अंदरूनी कमज़ोरी है, जैसे बहुत सारे लोग कहते हैं कि हम बड़ा वीक फ़ील करते हैं, तो वो जो है इसे ड्राई फ़ॉर्म में ले सकते हैं। और दूसरी बात ये है कि अगर किसी को ये जो अश्वगंधा है ये जो है हमारी काम वासना को नहीं बढ़ाता है, वो अलग बात है कि आप अपनी एनर्जी को कहाँ पर लगाते हैं। तो अगर आप अश्वगंधा लेते हैं
और अगर किसी भी तरह की सेक्सुअल प्रॉब्लम है या उनके स्पर्म कम है, तो अगर अश्वगंधा लेते हैं तो वो ठीक हो जाते हैं, मतलब कि उनके जो स्पर्म काउंट है वो बढ़ जाते हैं और उनको जो इनफर्टिलिटी की प्रॉब्लम है वो ठीक हो जाती है। और जो अश्वगंधा है, जैसे किसी को मेंस्ट्रुएशन, अब सवाल ये उठता है क्या अश्वगंधा जो है, अश्व यानी कि घोड़ा है, उसके जैसा ही अश्व की गंध आती है, यानी कि गंध अश्वगंधा, ये दो शब्दों को मिलके बना हुआ है क्या? ये जो है सिर्फ लड़कों के लिए है, मेल्स के लिए है? ऐसा नहीं है, ये फीमेल्स भी ले सकते हैं। लेकिन अगर किसी को बहुत ज़्यादा मेंस्ट्रुएशन मतलब कि ब्लीडिंग होती है तो वो मत लें। और अगर किसी को कम है या फिर मतलब कि अच्छी तरह से उनका साइकिल नहीं आता है तो वो ले सकते हैं, तो उनका जो साइकिल है वो रेगुलर हो जाएगा। लेकिन फीमेल्स जो हैं, अगर अश्वगंधा और शतावरी और इलायची जो होती है उसका, और जो मिश्री है, उन सब चीज़ों को मिलाकर लें। वो क्वांटिटी में आपको अगर आप जानना चाहते हैं तो मेरे से पूछ सकते हैं। तो उससे जो है ये सारी प्रॉब्लम्स जो है वो सॉर्ट आउट हो जाती हैं। और जैसे कि पीसीओडी वगैरह प्रॉब्लम है वो भी सॉर्ट आउट होती है अश्वगंधा से। और अगर किसी को मतलब कि अश्व, जैसे कि मैं पहले बात कर रहे थे कि अश्व और गंधा, मतलब कि इसमें से घोड़ों वाली स्मेल आती है। अगर इसके पत्तों को रगड़ के देखा जाए तो उसमें से घोड़ों वाली स्मेल आती है, मतलब घोड़े से जैसी स्मेल आती है उसके यूरिन में से, उसके मतलब कि मल में से, या फिर उससे उस तरह की इसमें से स्मेल आती है। तो इससे ही, इसके नाम से ही पता चल जाता है कि हाँ अश्वगंधा जो है इट्स वेरी, क्योंकि घोड़े की हॉर्स पावर जो है, हमेशा गाड़ियों में भी हॉर्स पावर होती है, तो इस तरह से घोड़े में जो ताकत होती है वो अश्वगंधा में भी होती है। तो इसलिए मेरे एक हैं पेशेंट जिनको कि मैंने अश्वगंधा रिकमेंड किया था, तो उनके स्पर्म काउंट बहुत कम थे, लेकिन जब उन्होंने लिया, लेकिन वो मोटे भी थे, तो इसलिए मैंने उन्हें एडवाइस किया कि आप जो है ड्राई फॉर्म में मत लेके फ्रेश जो है उसका एक पौधा जो है अपने घर में लगा लीजिए और सुबह शाम आप ऐसे कर खाइए। उनका वजन भी कम हो गया, और वो उन्होंने मुझे बताया कि मैं जो हूँ वो इंटरनली भी हेल्दी फील कर रहा हूँ, और जो मेरा वेट है वो भी कम हुआ है। तो इस तरह से मैंने मतलब कि बहुत सारे ऐसे पेशेंट्स हैं जिनको देखा है कि अश्वगंधा अगर लेते हैं तो उनमें अगर वीकनेस होती है तो वो वीकनेस भी ठीक हो जाती है, और पतले भी हो सकते हैं। कितनी अजीब बात है कि हाँ एक ही पौधा है जिसको यूज़ करने से, अगर उसकी जड़ यूज़ करते हैं तो हम मोटे होते हैं, और अगर उसका पत्ते यूज़ करते हैं तो हम पतले, लेकिन तरीका जो है वो सही होना चाहिए। दूसरा, अश्वगंधा को अगर हम मतलब कि जैसे हम बहुत ज़्यादा काम करके हम थक गए हैं और हमारा मेंटली स्ट्रेस बहुत ज़्यादा है, तो अगर उस टाइम पे हम अश्वगंधा लेते हैं तो हमें बहुत ही रिलैक्स फील होता है, यानी कि ये स्ट्रेस लेवल को भी कम करता है। और अश्वगंधा, अब ये सवाल उठता है कि अश्वगंधा को कैसे लेना चाहिए? अगर किसी को कफ की प्रॉब्लम है, यानी कि किसी को कोल्ड कफ रहता है, तो उसे अश्वगंधा जो है वो पानी के साथ लेनी चाहिए, क्योंकि अगर वो दूध वगैरह के साथ लेंगे तो दूध से कफ जो है वो बढ़ जाता है। तो इसलिए उन्हें जो है वो गर्म पानी के साथ ले लें, और उसके लिए ये हो सकता है कि वो गाय का देसी घी है उसमें, उसके साथ भी ले सकते हैं। और जो दूसरे हैं, वैसे तो अश्वगंधा को कहा जाता है कि अगर दूध के साथ लिया जाए तो उसकी जो है प्रॉपर्टी है, उसकी जो न्यूट्रिएंट वैल्यू है वो बढ़ जाती है, क्योंकि ये ड्राई करती है। तो इसलिए हमेशा जो है वो चिकनी चीज़ के साथ लेना चाहिए, यानी कि मक्खन के साथ ले लो। दूध के लिए आप, मैंने पीछे वीडियो बनाई थी कि हाँ दूध के साथ नहीं लेना चाहिए। दूध जो है अगर आपके पास असली है, अच्छा है, देसी गाय का है, तो फिर आप ले लीजिए, नहीं तो हमारे पास बहुत सारे ऑप्शन हैं कि हम उसको देसी घी जो है गाय का, उससे ले सकते हैं। तो इसलिए हम उनको अलग अलग तरीक़ों से ले सकते हैं। किसी चीज़ के लिए ऑब्जेक्शन करने से पहले आप उस चीज़ को समझ लीजिए कि मैं उस चीज़ के लिए क्यों मना कर रही हूँ। अगर आपके पास सही है तो उसको आप ले सकते हो। और अ, किसी को अगर स्ट्रेस लेवल है, आँखों के लिए भी अश्वगंधा बहुत अच्छा होता है, और भी बहुत सारी चीज़ें हैं जिसके बारे में मैं आगे बताऊँगी कि अश्वगंधा को हम किन-किन रूपों में ले सकते हैं। अभी मेरा कंसर्न सिर्फ़ ये था कि हाँ, मोटे लोग जो है वो किस तरह से लें ताकि अपना वेट कम कर सकें, तो इसलिए आज मैंने सिर्फ़ अश्वगंधा के एक ही गुण के बारे में, मतलब कि और भी बहुत सारे बता दिए हैं।
तो एक ही गुण के बारे में बताया है कि अगर अश्वगंधा को अगर पतले होने के लिए लेना है तो उसके लिए हम कैसे ले सकते हैं। अब नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, क्योंकि मैं इस वीडियो को बना के खुद ही सेटिस्फाइड नहीं हुए कि हाँ इसके बहुत सारे अश्वगंधा के गुण हैं, कि वो बहुत सारे अगर मैं बताऊंगे तो और बहुत लंबी वीडियो हो जाएगी। तो अभी अश्वगंधा सिर्फ एक ही चीज़ के लिए मैंने बताया है कि हम किस तरह से इसको ले सकते हैं ताकि हम अपने वेट को रिड्यूस कर सकें। अब नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर एंड स्टे ब्लेस्ड।